गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट क्विज कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन मंच में आप सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है बेटा। तो अपन क्लास 12th में थर्ड चैप्टर आए हैं बेटा। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं। थर्ड चैप्टर में भी मैंने बाकायदा सीक्वेंस से कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो वही थर्ड चैप्टर को मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आज ले रहा हूं फैराडे का नियम। आज का मेरा टॉपिक है फैराडे का नियम। ये पेपर में आता है, या आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ था कि फैराडे का नियम क्या है। फैराडे का दो नियम होता है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ये आपके बोर्ड के दृष्टि से वेरी मोस्ट टाइम भी है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन में अगर अपन दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, अगर किसी विद्युत अपघटनी विलयन में अगर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, हो गया, और वहां पे अगर मैं कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर ले लूं, एक वाला साइड हमारा कहलाता है कैथोड मतलब माइनस चार्ज, एक वाला साइड कहलाता है एनोड मतलब प्लस चार्ज। अब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य, वो पानी में डालने से वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन वो गति नहीं करता। जैसे मैंने NaCl को पानी में डाला तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है, लेकिन वो गति नहीं करेगा। क्लियर? तो वो गति कब करेगा? जब करंट पाएगा तो गति करेगा, करंट पाएगा तो गति करेगा। जैसे मैंने बोल दिया, दो टीचर यहां पे खड़े हैं, एक जेंट्स टीचर और एक लेडीज टीचर। ये दोनों को आप इलेक्ट्रोड मान के चलो। दो टीचर खड़े हुए हैं स्कूल में, एक जेंट्स टीचर और एक लेडीज टीचर। क्लियर? जेंट्स टीचर को मैंने कंपेयर किया पॉजिटिव से और लेडीज टीचर को कंपेयर कर मैंने किया नेगेटिव से। अब बच्चे का झुंड है, बच्चे को जब तक हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग टीचरों के पास जाइए, जो हमने बोला टीचरों के पास जाइए मतलब वो करंट है, तो जब तक उसको करंट नहीं देंगे तब तक वो जो आयंस है वो गति नहीं करेगा। लेकिन मेरे इस एग्जांपल में जितने गर्ल्स बच्चे हैं वो जेंट्स टीचर की हो जाएंगे, अब हाँ ठीक है, और जितने बॉयज बच्चे हैं वो लेडीज टीचर की तरफ से जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब हमने उनको बोला जाइए। तो उसी तरह मैंने बच्चों का कंपेयर NaCl से किया है। खूब सारा सोडियम, खूब सारा क्लोराइड है। दो टीचर का कंपेयर मैंने कैथोड और एनोड से किया, और हमने जोर से चिल्लाया कि जेंट्स टीचर के पास जितनी गर्ल्स बच्चे हैं वो चले जाइए, और हमने जोर से माइक से चिल्लाया जितने बॉयज बच्चे हैं वो मैडम के पास जाइए, कुछ वो आपको गाइडलाइन देंगे। तो जो मैंने अनाउंस किया वो करंट है। तो जैसे अपन इसमें करंट पास करते हैं तो वो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो सबके सब कहां चला गया? वो इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड में चला गया, वो सारे के सारे कैथोड में चला गया। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे कैथोड में चला गया। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया कैथोड में। और यहां पे ये प्लस चार्ज का है तो सारे माइनस वाले यहां इकट्ठे हो गए। राइट बेटा? अब मैं बताता हूं, एक मैंने मान लो आपको एग्जांपल बोलूं कि मान लो मैंने उसको धीरे से माइक में अनाउंस किया, बच्चे लोग जाइए, तो कुछ बच्चों ने सुना ही नहीं, तो कुछ दो चार बच्चे बस जाएंगे। मैंने जोर से बोला कि सारे बच्चे अपने टीचरों के पास जाइए, तो सारे बच्चे आ जाएंगे। उसी तरह
जितना करंट दोगे उतना सब्सटेंस पदार्थ इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो फैराडे का प्रथम नियम ने बोला जो इलेक्ट्रोड के पास पदार्थ आ रही है उसकी मात्रा उस विलयन में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती। अब जितनी धारा दोगे आप उस इलेक्ट्रोड में उतना पदार्थ पाओगे, फैराडे ने बोला। फैराडे का प्रथम नियम ने बोला, जैसे मैं धीरे बोला मतलब करंट कम गया, बच्चे भी कम गए, मैंने जोर से बोला बहुत सारे बच्चे गए। उसी तरह करंट बढ़ाने से इलेक्ट्रोड में जो प्राप्त होती है पदार्थ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो बड़ा आसानी से मैंने पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा मतलब W विद्युत धारा की समानुपाती होती है। अब जब मैंने इसको हटाया समानुपाती को, आप सब बच्चों को पता है जब समानुपाती हटाते हैं तो कुछ ना कुछ तो नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट। तो मैंने इसको हटाया तो W बराबर ZQ। अब उसके बाद जहां करके आप दे दो, ये W जो है वो इलेक्ट्रोड में प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, उसके बाद Q जो है विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा कूलाम में। Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार फैराडे का प्रथम नियम ने बोला कि किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें डाली गई विद्युत धारा की प्रबलता के समानुपाती। जितनी धारा दोगे उतने पदार्थ आपको मिलेंगे। कुल मिला के जितना परिश्रम करेंगे उतना फल मिलेगा। फैराडे का प्रथम नियम ने बोला। क्लियर बेटा? ये आप लोग को फैराडे का प्रथम नियम बोला। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोला? फैराडे का द्वितीय नियम ने बोला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, मतलब वो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, मतलब उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। समझ में आया? मतलब वो श्रेणी क्रम में जो जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे श्रेणी क्रम में इसको ऐसा जोड़ दिया, तो उसने क्या शब्द का यूज किया और उनका भी सही है। मतलब एक एग्जांपल लिया जाए तो मैंने बोला आपको फैराडे के प्रथम नियम ने बोला कि कोचिंग क्लास में बच्चों का आना विज्ञापन के समानुपाती। सही है, जितना विज्ञापन दोगे उतने बच्चे आएंगे। ठीक। अब फैराडे का द्वितीय नियम ने बोला आपने तो विज्ञापन कर दिया है लेकिन आपकी क्लास तो छोटी है, तो आप कहां बैठा लोगे? तो फैराडे का द्वितीय नियम ने बोला कोचिंग में बच्चों का आना कोचिंग के आकार पर आधारित है। मैंने तो विज्ञापन, देखो दोनों सही हैं। फैराडे का प्रथम नियम ने बोला कोचिंग में बच्चों का आना विज्ञापन के समानुपाती, जितना विज्ञापन दोगे उतना कुछ बच्चे आएंगे। लेकिन अगर कोचिंग छोटा है तो कहां बैठा लोगे? तो अब फैराडे के द्वितीय नियम ने बोला कोचिंग में बच्चों का आना कोचिंग के आकार, कोचिंग की साइज के समानुपाती होती है। मतलब इलेक्ट्रोड के, ये इलेक्ट्रोड है ना, इसके रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोड के रासायनिक तुल्यांक, मैंने रासायनिक तुल्यांक को मतलब कोचिंग की साइज से कंपेयर किया है। तो उसने बोला मान लो छोटी सी इलेक्ट्रोड लिए हैं तो भैया भर तो गए, आप कहां डिपॉजिट होगा? तो बोला बड़ा कर दो इलेक्ट्रोड को, तो बहुत सारे पदार्थ हैं इनके। तो फैराडे का द्वितीय नियम ने बोला किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस इलेक्ट्रोड के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। क्लियर बेटा? अब मैंने यहां पे दिया W समानुपाती E, W बराबर ZE, समीकरण 1। लेकिन ये जो द्वितीय नियम है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, 2 इलेक्ट्रोड या 2 से अधिक इलेक्ट्रोड।
तो अभी मैं 2 इलेक्ट्रोड को लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं प्रथम इलेक्ट्रोड को लिया तो मैंने यहां पे लिया W1 समानुपाती E1, W1 बराबर Z, वो तो कभी बदलता नहीं है, ये हो जाएगा E1, ठीक है, समीकरण 2। अब उसके बाद W2 समानुपाती E2, W2 बराबर Z E2, समीकरण 3। समीकरण 3 भागित 2 कर दो, नहीं समीकरण 2 भागित 3 कर दो, तो ये Z और Z कट जाएगा, Z और Z कट गया। हमारा आंसर आया E1 बट्टी E2 बराबर क्या है बोलो, यहां पे मैंने किया है यहां पे W1 बट्टी W2 बराबर E1 बट्टी E2। इस प्रकार ये है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। और आप याद रखना बेटा, पेपर में फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम जरूर आएगा, जो मैंने आपको रटवा डाला। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा, उस विलयन में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। फॉर्मूला सर रटा हुआ है, W समानुपाती Q, Q धारा है ना, Q धारा है। फिर सर ऐसा तो नहीं है कि धारा को हम लाइफ टाइम भेज रहे हैं, एक समय के बाद सारे पदार्थ तो जम जाएंगे, पदार्थ का आना बंद हो जाएगा। जब पदार्थ का आना बंद हो जाता है तो नियतांक हो जाता है। तो जब सारे पदार्थ आ गए नियतांक आता है, तब हो गया क्या, W बराबर ZQ। अब बता दो सब कुछ क्या है, W क्या बता दो, Z क्या बता दो। Z नियतांक है, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक नियतांक बोलते हैं। W पदार्थ की मात्रा है, उसके बाद Q क्या है, विद्युत धारा की मात्रा कूलाम में। खत्म। फैराडे का द्वितीय नियम ये 2 इलेक्ट्रोड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर लागू होता है। इसने बोला कि श्रेणी क्रम से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की मात्रा उस इलेक्ट्रोड के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती। तो बड़ा इजी बेटा, W समानुपाती E, W बराबर ZE। लेकिन यहां पे 2 इलेक्ट्रोड है तो दोनों का निकालेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, W1 बराबर ZE1। फिर समीकरण आएगा W2 बराबर ZE2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, Z कट जाएगा, आंसर आ गया W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार मैंने आपको फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम को पढ़ाया। अब अगला क्वेश्चन भी आईएमपी है, कोलरास का नियम क्या है, यह भी आपके असाइनमेंट में दिया हुआ था, ठीक है, यह भी आपके असाइनमेंट में दिया हुआ था। कोलरास का नियम सुनते जाना, कोलरास का नियम, कोलरास का नियम क्या है सुनना। जैसे एक बोला गया है, कोई भी जब विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता मतलब टोटल चालकता, मोलर चालकता, उसके धन आयन की चालकता और ऋण आयन की चालकता के योग के बराबर होता है। नेचुरल है बेटा। मेरे पास कितने बच्चे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के, दोनों का योग मेरे कुल बच्चे। तो कोलरास के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता उसके धन आयन की चालकता और ऋण आयन की चालकता के समानुपाती। तब हमने दिया ये केट आयन की चालकता और दूसरा एन आयन की चालकता। लेकिन ये एक संयोजी विद्युत अपघट्य में लागू होता है। अगर द्विसंयोजी आ जाए तो बदल जाता है। जैसे पेपर में दिया NaCl में कोलरास का नियम लगाइए, तो आंसर ये मोनो +1 -1
तो v की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी सर्वजकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होता ऐसा है, सुन लो बेटा, ये v प्लस और ये v माइनस, लेकिन चूंकि इसमें v का मान 1 होता है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। v मतलब उसकी वैलेंसी। अब NaCl के लिए लिया तो m NaCl तो बराबर लेमडा हो गया Na प्लस गुणित 1, क्योंकि इसकी सर्वजकता सामने का डाटा 1 हो गया, प्लस लेमडा Cl माइनस गुणित 1। लेकिन इसको CaCl2 में देगा तो इसमें +2 इसमें -1, अलग अलग सर्वजकता हो गई। तो ये जो नीचे का आंकड़ा है ना उसको सामने ला देना बेटा। तो अब बताइए तो सर, लेमडा CaCl2 बराबर आंसर लेमडा Ca+2, सामने का अंक सामने आएगा ना, इनटू 1, क्योंकि कैल्शियम आयन एक है, क्योंकि कैल्शियम आयन की मात्रा एक ही ठो है, याद रखना, क्योंकि कैल्शियम आयन की मात्रा 1 है इसलिए हमने वहां पे 1 लिखा। क्लियर बेटा। अब चूंकि वहां पे क्लोराइड आयन की मात्रा, इसको अनंत अनुता पढ़ते देना ना, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक। अब मैंने प्लस अनंत अनुता पर ले लेना, सबको अनंत अनुता पर लेते हैं, जब तक तनु ही करोगे तब तक वो प्लस माइनस में टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए अनंत अनुता मतलब बहुत डाइल्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तब ये अनंत अनुता पर Cl माइनस गुणित इसकी संख्या 2 ठो है तो आंसर 2 कर देना, ए। तो अब सर इसका परिभाषा बताइए। तो सर कोलरास के नियम के अनुसार अनंत अनुता पर, अनंत अनुता जरूर जोड़ना, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता दोनों आयनों की चालकता का योग होता है, ठीक बेटा। तो इस प्रकार मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाया और तीनों IMP, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और मैंने कोलरास, ये नीट लेवल में भी IMP, JEE लेवल में भी IMP, इसलिए इस 3 क्वेश्चन को आप कंपटीशन लेवल में भी, क्योंकि हम लोग 12वीं के साथ साथ JEE और नीट का भी साथ ही साथ पढ़ा है बेटा, ठीक है। जैसे चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट की इसकी ओर से सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। गुड नाइट बेटा।